Hello students, our next topic is types of solution on the basis of osmotic pressure. ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के सोल्यूशन है. फर्स्ट इज आइसोटोनिक, सेकंड इज हाइपोटोनिक एंड थर्ड इज हाइपरटोनिक. ठीक है, इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है. ठीक है, तो उससे पहले आपको ऑस्मोसिस का पता होगा. जिसको नहीं पता है वो पिछली वीडियो में जाके ऑस्मोसिस को चेक कर सकता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है. ठीक है, स्टिल मैं एक बार रिवाइंड करा देती हूँ कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था. देखिए, सपोज मैं ये बोल रही थी कि आपके पास क्या है, ये जनरली दो सोल्यूशंस लिए मैंने और उनको सेपरेट कर रखा है. किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से. सपोज ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? लो है. और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? हाई है. तो लो से हाई की तरफ क्या करते हैं? जनरली सॉल्वेंट मूव करता है. और किसके थ्रू करता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू. उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस. अब हमने पढ़ना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो अब मैं क्या मान के चल रही हूँ कि सपोज मेरे पास ये दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, दे आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. बट यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो मैं मान के चल रही हूँ क्या है? इक्वल है. दैट इज C1 विच इज इक्वल टू द C2. तो जब कंसंट्रेशन सेम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा. मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इसका क्या है? दैट इज π2. तो π1 इज इक्वल टू π2, यही रहेगा. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या इनका? सेम है. अगर मैं मान रही हूँ कि कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा ना. क्यों? क्योंकि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. तो सोल्यूट पार्टिकल क्या शो करते हैं? कंसंट्रेशन को. अगर कंसंट्रेशन सेम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा. तो जब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो क्या यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा. ऑस्मोसिस कब होता था? जहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होती थी? जनरली एक की कम होती थी. और अगर कम होती थी तभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते थे? मूव करते थे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यही था आपके पास. तो अब हमें देखना कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब क्या है? जब कंसंट्रेशन सेम है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा. हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ठीक है, तो हमने पढ़ा था पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्प्टी. यही पढ़ा था. आप यहाँ पर टेम्परेचर सेम है. ठीक है, इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? पाई इज इक्वल टू MRT. यही लिख रहे हैं ना हम. और M को कैसे लिख सकती हूँ मैं? पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इंटू R इंटू T. ये लिख रहे हैं. अब टेम्परेचर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है. टेम्परेचर भी सेम है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है. तो दो सॉल्यूशंस के लिए वैल्यू निकालो. कैसे निकालोगे? देखिए क्या होगा. ठीक है, आपके पास मैं क्या मान रही हूँ कि सॉल्यूशन कितने हैं? 2 है. उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है और कब है? सेम टेम्परेचर पे है. मतलब टेम्परेचर तो क्या रहेगा? सेम रहेगा. इसको आप T1 T2 नहीं ले सकते जब टेम्परेचर क्या है? सेम है. ऑस्मोटिक प्रेशर π1 इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए M1 RT कांस्टेंट है. नेक्स्ट π2 क्या हो जाएगा? M2 RT. और हम क्या मान के चल रहे हैं? π1 इक्वल टू π2. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है. तो इनकी वैल्यू को इक्वल रख सकते हो. क्या आ जाएगा? M1 RT विच इज इक्वल टू M2 RT. ठीक है, M1 यहाँ B की जगह नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लो या B ले लो, जैसे मर्जी ले सकते हो. यहाँ पर मैंने क्या मान लिया? सपोज N1 अपॉन V1 RT. यहाँ पर क्या हो गया? N2 अपॉन V2 RT. R से R कैंसिल, T से T कैंसिल. क्या फॉर्मूला बचा आपके पास? N1 बाई V1 विच इज इक्वल टू N2 बाई. तो कहीं पर अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के केस में आपको कुछ फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो? ये फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो. इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर सकते हो आप. नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो यहाँ पर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वॉल्यूम. वैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो. ठीक है, क्लियर है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होंगे बेटा? जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा एट सेम टेम्परेचर. ठीक है, एग्जांपल देखिए. आवर ब्लड इज आइसोटोनिक विद 0.9% NaCl सॉल्यूशन. ठीक है, जो हमारा ब्लड है वो आइसोटोनिक होता है. मतलब हमारे ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है किसका? जितना कि 0.9% NaCl सॉल्यूशन का होता है. 0.9% का मतलब क्या है? 0.9 ग्राम इन 100 ml. ये हमेशा याद रखना. वैसे भी मास बाई वॉल्यूम ही होता है. ठीक है, ये जो रेशो होती है मास बाई वॉल्यूम होती है. 0.9 ग्राम इन 100
ml सोल्यूशन, यही होगा। तो अब देखो क्या होगा, सपोज मैं मान रही हूँ कि यहाँ पर क्या आपके पास 0.9% NaCl सोल्यूशन है, ठीक है, आपने कोई ब्लड सेल रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके क्या है, इक्वल है। तो जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके इक्वल है तो ये सेल श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप वेन्स में इंजेक्शन लगाते हो तो आपने अगर कभी देखा हो डॉक्टर क्या करता है, जो उसके पास वॉयल होती है उसके पास उसमें पाउडर होता है, ठीक है, और एक वॉयल ऐसी होती है जिसके अंदर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो उस पाउडर को उसके साथ क्या करता है, मिक्स करता है और तब इंजेक्शन में क्या करता है, भरता है, फिर आपकी वेन्स में लगाता है। तो अगर वो जो सॉल्यूशन है जिसके साथ उसने मिक्स करा है, अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होता आपके ब्लड सेल के साथ, तो क्या होता कि जो वेन्स हैं वो क्या हो जाती, रप्चर्ड हो जाती या फिर स्वेल हो जाती या श्रिंक हो जाती। तो इंसान का क्या है, उसमें डेथ का खतरा बना रहता है। तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, पहले NaCl सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, जनरली मिक्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड सेल का और 0.9% NaCl जो फ्लूइड्स होते हैं उसका क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। क्या तो हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, इस 0.9% से कम रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिया था, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है कि जहाँ पर 0.9% NaCl क्या है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इस ब्लड सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या है, इक्वल है। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या कर दिया मैंने, 0.9% की जगह क्या ले लिया, 0.5%। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, NaCl का कितना हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, 0.5%। जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो मतलब क्या है, ये जो सेल है ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। समझ रहे हो बात? सेल मैंने बताया था ना कि जब आपके पास क्या है, जनरली कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, लो हो जाती है, तो सॉल्वेंट कहाँ से मूव करेगा, लो टू हाई मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या करेगा, लो टू हाई, मतलब बाहर लो होगी, अंदर क्या होगी, हाई, तो मतलब ये अंदर जाना शुरू करेगा और स्वेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्लियर? तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और सेकंड हम जो पहले बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे उसमें इसका नाम क्या दे रहे थे, हेमोलाइसिस, पढ़ा था ना हमने। नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सेल और 0.9% NaCl इनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। लेकिन जैसे ही मैंने ये NaCl की परसेंटेज ज़्यादा कर दी, 1% NaCl, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। सीधी सी बात है, मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। तो कम होगी, कब होगी कम, जब यहाँ से क्या होगा, ये इसमें से क्या फ्लूइड बाहर निकलना शुरू होगा। तो जब फ्लूइड बाहर निकलना शुरू होगा तो ये सेल क्या हो जाएगा, आपके पास श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको मैंगो का एग्जांपल इस केस में लगता है और किशमिश का एग्जांपल इस केस में लगता है। किशमिश को भिगो दो, फूल जाती हैं, तो वो क्या होंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आएंगे। मैंगो को NaCl सॉल्यूशन में डाल दो, मतलब नमक के पानी में डाल दो, तो क्या है, मैंगो श्रिंक हो जाता है, उसका साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन क्या है आपकी, ज़्यादा है और अंदर क्या है, कम है। तो उसमें से क्या है, जनरली फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिससे उसका साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो वो क्या होंगे आपके पास, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। क्लियर है बेटा? ये कर लोगे, नोट कर लिया आपने, हो गया नोट। न्यूमेरिकल चलूँ मैं, अब एक न्यूमेरिकल कराऊँ आइसोटोनिक के ऊपर, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखिए आइसोटोनिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम पर मोल इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, विद 0.877% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ यूरिया। आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। आइसोटोनिक का फॉर्मूला क्या था आपके पास, N1/V1 विच इज इक्वल टू N2/V2। मतलब 1 क्या हो गया, ये सॉल्यूशन 1 ले लिया और 2 क्या ले लिया, सॉल्यूशन 2 ले लिया, ठीक है। सपोज एक केन शुगर है और दूसरा क्या है, यूरिया है। N1 का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, W से, W1, मॉलिक्यूलर मास को M1 से, यहाँ पर क्या हो जाएगा V1, यहाँ पर क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू V2। क्लियर? 1 को मैंने केन शुगर मान लिया और 2 को मैंने क्या मान लिया, यूरिया मान लिया, ठीक है। किसी को भी मान सकते हो, 1 को यूरिया मान लो, 2 को केन शुगर मान लो, ठीक है, आपकी मर्जी है वो। अब W1 मास ऑफ
फास्ट सोल्यूशन, अगर मैं इसको 1 को चलो मैं क्या मान रही हूँ, शुगर मान रही हूँ, और 2 को मैंने क्या मान लिया, यूरिया, ठीक है। मतलब मास ऑफ शुगर कितना गिवन है आपके पास, गिवन नहीं है, क्या दे रखा है 5% सोल्यूशन। 5% जब भी आइसोटोनिक है मैंने क्या बताया था कि मास बाय वॉल्यूम में लेनी है, तो मतलब क्या होगा 5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml। क्लियर है इतनी बात। आप देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 342 इंटू वॉल्यूम V1 कितना है 100 ml, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट W2 0.877%, ये कितना हो जाएगा 0.877 ग्राम इन 100 ml। क्लियर। अब मास कितना है इसका 0.877 अपॉन में वॉल्यूम कितना आ गया 100, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इन केस जैसे हम पढ़ रहे थे मोलैरिटी पढ़ रहे थे ना कि जो पाई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, लेकिन मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आपको ये ml में दे रखा है, अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो भाई 1000 लगा दो, ठीक है, तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। आ रही है बस समझ। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, इधर कैलकुलेट कर लो 5 इंटू M2 विच इज इक्वल टू 342 इंटू 0.877 और M2 की वैल्यू निकाल लो 342 इंटू 0.877 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 60 ग्राम पर मोल के आसपास इसका वेट आएगा। तो ये आइसोटोनिक के ऊपर न्यूमेरिकल से इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा। कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।